Good morning, students. Today we will do reasoning ranking. Basically, three kind of questions are given. One is that find out the total number of strength in a row, and one person ranking from start and is given. ठीक है, इस केस के अंदर जो पहला केस आता है, क्वेश्चन फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ टेंस फाइंड आउट करनी है इन अ रो, जिसके अंदर दे रखा है एक पर्सन की जो रैंकिंग है स्टार्ट से और एंड से क्या होती है, गिवन होती है. यस, अब उसमें रैंकिंग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इस केस के अंदर. मान लीजिए मोहित्स रैंकिंग, क्वेश्चन इज दैट मोहित्स रैंकिंग इज 12th from right and 15th from left. Find the number of persons in the row. ठीक है, मोहित की जो रैंकिंग है लेफ्ट से और राइट से दोनों साइड से गिवन है. मींस ये सपोज कर लीजिए मोहित है, ठीक है, इसकी जो रैंकिंग है यहां से कौन सी है, 12th है. कौन सी है, 12th है. तो मींस दिस साइड 11 आ गया. हाउ मेनी पर्सन्स आर इन दैट साइड, 11. एंड फ्रॉम दिस साइड his ranking is क्या है, उसकी रैंकिंग मोहित की वो कितनी है, यहां से 12th थी और लेफ्ट हैंड साइड से कितनी है, 15th है. तो मीन्स 14% इस साइड में है और ये कौन सी रैंक है, 15th रैंक है उसकी. ठीक है, अब हमें बतानी है कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ कितनी होगी. देखो अगर हम यहां से इजीली जज करना चाहें तो कितनी हो गई, 14 प्लस 11 प्लस मोहित. इज इट क्लियर, 1 कितनी हो गई, 26. क्योंकि देखो इधर कितने हैं, 14 है, इधर कितने हैं, 11 है, और यहाँ पे क्या बच गया, मोहित बच गया. तो मोहित विल आल्सो एडेड इन दैट वन. तो टोटल कितना हो गया, 26. अगर हम इसकी बात कर रहे हैं फॉर्मूले की तो क्या होता है, टोटल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, रैंकिंग फ्रॉम स्टार्ट प्लस रैंकिंग फ्रॉम एंड माइनस 1. जब हम किसी एक पर्सन की बात करते हैं, ठीक है, 1 पर्सन रैंकिंग फ्रॉम स्टार्ट एंड एंड इज गिवन, एंड उसके बाद में हमें दे रखा होता है कि ये जो दोनों के बीच में जो नंबर ऑफ ये है, इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, स्टार्ट के रैंकिंग के अंदर रैंकिंग फ्रॉम एंड करेंगे और -1 कर देंगे. क्लियर अबाउट इट, बहुत सिंपल सा था. ठीक है, इस पे भी फोकस कर सकते हो इस तरीके से बना करके. अगर ये नहीं आ रहा है समझ में तो इस तरीके से भी इजी है, क्योंकि इधर 11 होंगे तभी इसकी 12th होगी, इधर कितने होंगे, 14 होंगे, उसकी कितनी होगी, 15th होगी. अब बात कर लेते हैं 2 persons rank from opposite ends. 2 persons rank from opposite ends are given with number of person between them. दूसरा कौन सा केस आता है कि 2 पर्सन है, उनकी जो रैंकिंग है हमें दोनों एंड से, स्टार्टिंग एंड से और एंडिंग एंड से गिवन है. यस, फिनिशिंग एंड से गिवन है,
और उन दोनों के बीच में कितने पर्सन स्टैंड कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उन दोनों की स्ट्रेंथ गिवन है, हमें टोटल नंबर ऑफ फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन से करते हैं तो इजीली हो जाएगा समझ में आने के लिए। ठीक है, राउंड रैंक इज 14 फ्रॉम लास्ट, Shyam's rank is 20th from start, 20th from start। ठीक है, तो राम की जो रैंक है 14th है लास्ट से, श्याम की रैंक है 20th है फ्रॉम लास्ट स्टार्ट से। ठीक है, एंड 20% and 20% are standing between them, How many persons are there? How many persons are there इन द रो? उस रो के अंदर कितने पर्सन है ये बताना है। देखो अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूं एज इट इज तो क्या होगा, मोहित की जो रैंक है स्टार्ट से कौन किसकी रैंक है, श्याम की है। इधर से जो श्याम की रैंक है मतलब 19 यहाँ पे है, यहाँ पे क्या क्या श्याम आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कौन है, राम है। ठीक है, ये राम है और इधर राम की जो रैंक है लास्ट की कितनी है 14 है, तो इधर कितने होंगे 13 हो गए, उसकी कितनी होगी 14 हो गई, ये 14 होगी हमारी, यहाँ से कौन सी होगी 17 होगी। ठीक है, ये इधर से थी, ये इधर से थी, एंड क्या हो गया, इन दोनों के बीच में कितने पर्सन थे 20 थे, यहाँ पे कितने हैं 20 है। तो अब हमें टोटल बताना है, तो टोटल देखो यहाँ से इजीली निकल जाएगा अगर मैं इस तरीके से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके उसको समझना चाहूँ तो बहुत इजी है। देखो 19 plus 20 plus 30 that are other than Shyam and Ram, then add them Shyam and Ram also 1 plus 1, तो टोटल कितना हो गया, ऐड करेंगे 19 plus 20 39, 39 plus 13 52, 52 plus 2 54, तो टोटल जो नंबर ऑफ पर्सन है वो कितने हो जाएंगे 54 हो जाएंगे। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। इस केस में कुछ नहीं करना होता, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है इसके अंदर जो टोटल होगा रैंक 1 प्लस रैंक 2 प्लस नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन देम, सिंपल सी बात है। इस केस के अंदर हमें तीनों को क्या करना होता है, ऐड करना होता है। क्या करना होता है, ऐड करना होता है। जब हमें एक साइड से रैंक और दूसरी साइड से रैंक गिवन होती है तो हमें क्या करना है, तीनों की जो रैंक होती है उसे हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है बेस्ड ऑन दैट टोटल इज गिवन ranking from one side, either from start or last is given। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि जिसमें टोटल गिवन होता है, एक साइड से हमारी रैंक गिवन होती है, तो हमें बताना होता है कि कितने जो है स्टार्ट से और उसकी लास्ट से रैंकिंग क्या है। ठीक है, नाउ रैंकिंग फ्रॉम अदर साइड इज इक्वल्स टू टोटल माइनस रैंकिंग फ्रॉम गिवन साइड ठीक है, उन दोनों को हम क्या करेंगे, माई टोटल में तो उसे क्या करेंगे माइनस कर देंगे,
ठीक है, अंडरस्टैंड अबाउट इट। नाउ रैंकिंग फ्रॉम अदर साइड, इसमें क्या करेंगे, माइनस करने के बाद उसको हम क्या कर देंगे, 1 ऐड कर। क्लियर अबाउट इट। टोटल माइनस रैंकिंग फ्रॉम गिवन साइड प्लस 1। जैसे राहुल क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन है राहुल रैंक फ्रॉम स्टार्ट इज 27 if total number of person in the row are 50, find his rank from last। ठीक है, फाइंड हिज रैंक फ्रॉम लास्ट। ठीक है, अब देखो स्टार्ट से उसकी जो रैंक गिवन है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन गिवन है, ठीक है, और उसके अलावा जो है फाइंड हिज रैंक फ्रॉम लास्ट। तो कैसे निकालेंगे हिज रैंकिंग। देखो अगर मैं सिंपली लेना चाहूँ तो यहाँ पे देखो ये हमारा क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया, इधर जो नंबर ऑफ पर्सन है ये राहुल की रैंक होगी। स्टार्ट में ना, स्टार्ट में 27, तो इधर कितना हो गया 26। ठीक है, इधर क्या हो गया, राहुल की रैंक हो गई, और ये 27 वाली जो पोजीशन थी उसकी थी खुद की। ठीक है, और इधर क्या है, एक्स हो गया। हमने मान लिया इधर से उसकी जो पोजीशन है वो कितनी है, एक्स माइनस 1 हो गया। कौन सी है, राहुल की जो पोजीशन है वो कितनी है, एक्स माइनस 1। क्या मान लिया हमने, राहुल्स पोजीशन राहुल्स रैंक फ्रॉम लास्ट इज, एक एग्जांपल लेके बता रहे हैं, लास्ट क्या मान लिया हमने, एक्स रैंक है। ठीक है, हमने क्या मान लिया उसकी रैंक, एक्स रैंक है। एन ले लेते हैं, इजी हो जाए थोड़ा सा, साउंड लिटिल बिट गुड। एनथ रैंक है, कौन सी रैंक है, एनथ रैंक है। ठीक है, तो 26 इधर हो गया, n माइनस 1 इधर हो गया। ठीक है, और इधर क्या है 27 है। अब मैं लिखूं, मैं इसे लिखना चाहूं तो कैसे होगा, 26 प्लस n माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ठीक है, 26 प्लस n माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल हो जाएगा वो, 50 के इक्वल हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ के इक्वल हो जाएगा ना। 26 इधर से कितने बच्चे हो गए, n माइनस 1 हो गए, इधर कितने 26, और 1 क्या होगा, खुद राहुल हिमसेल्फ, राहुल हिमसेल्फ। तो अब हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। n कितना हो जाएगा, ट्रांसपोज इन दैट साइड 50 माइनस 26, कितना हो गया 50 माइनस 26। इज इट क्लियर, 50 माइनस 26, और यू कैन से 26, और इधर पूरे को ट्रांसफर करूंगा मैं, माइनस 1 क्या हो गया, प्लस 1 हो गया, और प्लस 1 क्या हो गया, माइनस 1 हो गया। ठीक है, अगर मैं इसे राइट करना चाहूं तो ये कितना हो गया, 50 माइनस 26 कितना हो गया 24, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो कौन सी रैंक आ जाएगी इसकी, 24 आ जाएगी। ठीक है, रैंक कौन सी होगी इसकी, 24। अगर मैं इसे फॉर्मूले में देखूं तो मैं n की वैल्यू देखो ध्यान से, 50 है, माइनस का ये दोनों कॉमन है, तो 26 प्लस 1 हो गया। ठीक है, और प्लस में क्या बच गया 1। तो अगर मैंने यही फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, 50 माइनस रैंक फ्रॉम गिवन साइड 50 माइनस अल्टरनेट, ये तो था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके उसको प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करने के बाद उसको सॉल्व करना। अल्टरनेट जैसे मैंने फॉर्मूले से निकालना चाहा तो टोटल कितना था 50 था, रैंक फ्रॉम गिवन साइड कितनी थी 26 प्लस 1 27 हो गई। ठीक है, और क्या हो गया प्लस 1 कर दिया, तो 23 प्लस 1 24 रैंक हो गई। क्लियर अबाउट इट। यही क्वेश्चन आ सकता है स्टार्ट की जगह लास्ट से गिवन हो, लास्ट से गिवन होकर के क्या पूछ सकता है, स्टार्ट से पूछ सकता है। क्लियर अबाउट दैट। ये होगा सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, रैंकिंग फ्रॉम वन साइड इज गिवन। एक और क्वेश्चन गिवन है, एक क्वेश्चन था, मैं बुक से ले लेता हूं।
इट इज गिवन देखो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है 7th क्लास की बुक से है 7 से कि रेलवे लाइन रन्स बिटवीन अमनपुर एंड शाहपुर। दो स्टेशन हैं अमनपुर एंड शाहपुर। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, कभी कभी ना क्वेश्चन को लिखने की बजाय होता है राइट करना है, रिप्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड आफ्टर दैट दिस लाइन हैज एग्जैक्टली 15 स्टेशन इंक्लूडिंग अमनपुर एंड शाहपुर। तो ये स्टेशन हो गए, इसके अलावा 13 स्टेशन हो रहा है 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 4 3 7 10 5 15 स्टेशन हो गए इंक्लूडिंग देम। ये स्टार्टिंग वाला हो गया, इसको हम सर्कल कर लेते हैं पहले। ठीक है, आफ्टर दैट इट इज गिवन अ ट्रेन रन्स फ्रॉम अमनपुर टू शाहपुर एंड कम्स बैक द नेक्स्ट डे। एक ट्रेन क्या करती है, यहां से यहां जाती है और नेक्स्ट डे क्या होती है वापस आ जाती है। ठीक है, नाउ इट स्टॉप्स एट ऑल द स्टेशन बोथ वेज व्हाइल इट जर्नी फॉर अमनपुर टू शाहपुर। ठीक है, अभी कहते हैं दोनों साइड में सभी स्टॉप पे क्या करते हैं रुकती है। कोटला इज द 10th स्टेशन। 10th स्टेशन मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कौन सा स्टेशन है, कोटला। कोटला ये कौन सा स्टेशन है, 10th। ठीक है, ये 10th स्टेशन इज द कोटला। ठीक है, with what cardinal number can you give to कोटला on the journey next day। अब कोटला की देखो टोटल जो है वो हमारे पास कितने हैं, देखो 1 एंड से गिवन है। ठीक है, सेकंड एंड से हमें क्या पूछ रहे हैं, वो आस्क किया गया, स्टार्ट से हमें गिवन है, लास्ट से हमें बताना है। तो कोटला रैंक नेक्स्ट डे, कोटला कार्डिनल नंबर बोलते हैं। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जो पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं, इसको डिफाइन कर रहे हैं, पोजीशन को डिफाइन करते हैं, इनको हम कौन सा नंबर बोल रहे हैं, कार्डिनल नंबर। कौन सा नंबर बोलते हैं, कार्डिनल नंबर, जो विच डिफाइन द पोजीशन दैट आर कॉल्ड कार्डिनल नंबर। नाउ बात करनी है हमें कोटला की एक तरीके से रैंक बतानी है। कोटला की हमें क्या करनी है, रैंक बतानी है। तो कोटला की जो ऑर्डिनल रैंक होगी वो कितनी होगी, कितनी है, इस टोटल कितने थे 15 माइनस 10 प्लस 1। क्योंकि देखो एक साइड से रैंक गिवन है, दूसरी साइड से निकाल के हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 1 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर अबाउट इट। तो कितनी हो जाएगी, देखो 5 प्लस 1 कितनी हो गई 6। और चाहे तो हम इधर से लिख भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6। देखो अगर हम रिप्रेजेंट करके करना चाहे तब भी आ जाएगी। ठीक है, और अगर हम बिना रिप्रेजेंट करना चाहें तो भी हम क्या कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं। ठीक है, एंड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, इसी से 7 से है। देखिए एक गिवन है, नाउ A pile at 20 notebooks, a pile at 20 notebooks। एक पाइल के अंदर क्या है, टोटल कितनी नोटबुक्स है, 20 है। यहां से यहां तक कितनी नोटबुक्स है, टोटल क्या है 20 है। ठीक है, इज इट क्लियर, मींस 1 से लेके 20 तक नोटबुक है। ठीक है, और इसके बाद क्या कह रहा है, सुमित्रा नोटबुक इज 8 फ्रॉम द बॉटम, 8 फ्रॉम द बॉटम, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सुमित्रा की नोटबुक है। ठीक है, इधर हम 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ये क्या होगी, सुमित्रा की नोटबुक होगी, ये 8 है नीचे से। ठीक है ना, इस साइड से। ठीक है, अब बात करनी क्या है, टीचर करेक्टेड द 10 नोटबुक्स फ्रॉम टॉप। मींस उसने क्या की, टीचर ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये क्या किया, करेक्टेड हो गया। ठीक है, क्या हो गया, करेक्टेड कर दिया उसने। नाउ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सुमित्रा's नोटबुक फ्रॉम टॉप। सीधी सी बात है, यहां से हमें पता चल रहा होगा 1 2 3,
थर्ड रैंक। अगर हम इसकी हिसाब से करें तो हमारा आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, थर्ड आ रहा है। ठीक है, पहले और अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करें तो कैसे होगा, देखो पहले सुमित्रा रैंक निकालते हैं टॉप से। सुमित्रा रैंक फ्रॉम टॉप, वो कितनी हो जाएगी 20 माइनस 8 प्लस 1 कितनी हो गई 13। ठीक है, अब देखो करेक्टेड नोटबुक कितनी है, वो कितनी है 10 है। तो टोटल अब न्यू रैंक जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी करेक्शन के बाद 13 माइनस 10, तो कितनी हो गई थर्ड हो गई, क्योंकि 10 नोटबुक जो थी वो क्या हो गई करेक्टेड कर दी गई। क्लियर अबाउट इट। अब देखो एक और क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो मोहित कार है थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, मोहित की जो कार है वो क्या है थर्ड है लेफ्ट से, मोहित की जो कार है वो क्या है थर्ड है लेफ्ट से, जो मोहित की कार है। ठीक है, एंड सुनैना कार है सेकंड फ्रॉम राइट, सेकंड है फ्रॉम राइट से सेकंड, ये सुनैना की कार है। ठीक है, अब दे रखा है बिटवीन देयर 8 मोर कार्स आर देयर, कितनी कार्स है यहाँ पे 8 कार्स है। ठीक है, अब देखो हाउ मेनी कार्स आर देयर इन द रोड, मैंने तुम्हें बताया था बहुत सिंपल सी बात है, इसके अंदर चाहो तुम डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्टली क्या फॉर्मूला बताया था कि दोनों का जो रैंक है 3 प्लस 2 प्लस 8 कितना हो गया 13 कार्स हो गई, और यहां से भी हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 और 8 13 कार्स। सिंपल सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और कराता हूँ, 8 क्लास के अंदर क्वेश्चन था कुछ इस तरीके से है शायद। इन अ चेन क्वेश्चन था जहां तक मुझे याद है, इन अ चेन 13 link is rusted and rusted from left and 17th link is rusted from right, 20 links कोई भी हो सकता है, वो नंबर आर चेंज आर लाई बिटवीन देम। और टोटल कितने लिंक्स हैं वो बताना है। तो उस केस के अंदर भी बहुत इजीली निकाल सकते हो, जैसे देखो टोटल लिंक्स के लिए क्या होगा 13 हो गया प्लस 17 हो गया प्लस